अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। इससे पहले जितनी वीडियो मैंने बनाई हैं, सब वीडियो में एक एक टूल को अलग अलग करके मैंने उस पर वीडियो बनाई है, लेकिन आज की वीडियो में मैं 3 टूल एक साथ करवा रहा हूं। ये तीनों टूल एक ही इमेज के ऊपर और एक ही वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को फोटोशॉप पे ओपन करते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए हम माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगी। कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आएगा। माउस के लेफ्ट बटन से इसको नीचे की तरफ लाएंगे। ये इमेज का फेस है। इस फेस के ऊपर हम 3 टूल क्लियर करेंगे। वो 3 टूल कौन से हैं? ये 3D मटेरियल टूल से नीचे बुलर टूल और बुलर टूल से नीचे ये 3 टूल हैं, डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंग टूल। ये 3 टूल्स हम इस इमेज के फेस के ऊपर क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, अब इन 3 टूल्स का हम यूज करके देखते हैं। सबसे पहले आता है डॉज टूल। डॉज टूल के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो डॉज टूल एक्टिव हो जाता है। प्रॉपर्टी में यहाँ से डॉज टूल के ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करेंगे। ब्रश का साइज हम अपनी मर्जी से जहाँ जितना ज़रूरत होता है इतना रखते हैं। उसके बाद इसकी हार्डनेस आती है, यहाँ से हम इसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा करते हैं। डॉज टूल को यूज़ करते हुए हार्डनेस हमेशा 0% पे ही रखते हैं। उसके बाद आता है इसका रेंज। तो रेंज में इसके 3 ऑप्शन है, मिड टून, शेडोज और हाईलाइट। उसके बाद आता है एक्सप्लोजर। तो एक्सप्लोजर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50% होता है। डॉज टूल को यूज करते हुए इसका एक्सप्लोजर 20 से 30% तक रखते हैं। मैं 30% कर रहा हूँ। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट टूल। तो इसको टिक ही रहने दें, क्योंकि अगर इसको अनटिक करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। तो इसको टिक ही रहने देते हैं। तो डॉज टूल करता क्या है? फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज बनाई। इमेज बनाते हुए एक साइड पे इमेज के लाइट ज्यादा आ गई और दूसरी साइड पे लाइट कम आ गई, यानी साया आ गया। इमेज में से उस साए को खत्म करके वाइट बैलेंस को डॉज टूल से मेंटेन करते हैं। आप इस इमेज पे देखें तो जब ये इमेज शूट की गई तो इसके एक साइड पे लाइट ज्यादा है लेकिन दूसरी साइड पे शेडो आ गया है। तो इस शेडो को हम डॉज टूल से मेंटेन करेंगे। ब्रश का साइज को हम कीबोर्ड के साथ जो ब्रैकेट्स है, पहले ब्रैकेट से इसको छोटा करेंगे, लेफ्ट वाले ब्रैकेट से इसको छोटा कर रहे हैं। इतना ब्रश हमने यूज करना है। एक्सप्लोजर हमने 30% पे किया और हम इस तरह से इस इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। हल्का हल्का हाथ रखना, ज्यादा जो है वो नहीं करना। तो इस तरह से हम इसके शेडो को मेंटेन करेंगे। इस तरह से ब्रश को यूज करके शेडो को मेंटेन करते हैं। दूसरी साइड जो है इसकी इमेज की लेफ्ट साइड जो है वहां पे लाइट ज्यादा है। डॉज टूल से नीचे बर्न टूल है। अब बर्न टूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह हाईलाइटेड एरिया के ऊपर ब्रश को फेरेंगे, लेकिन यहाँ से इसका एक्सप्लोजर जो है वो हम 30% करेंगे। 30% करने के बाद इस तरह से इमेज के हाईलाइटेड एरिया के ऊपर हम ब्रश को फेरेंगे। जहाँ जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे हम इस तरह ब्रश को फेरेंगे। गाइस, इस तरह से डॉज टूल से वाइट बैलेंस को बढ़ाते हैं, बर्न टूल से वाइट बैलेंस को कम करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा टूल आता है पंच टूल। पंच टूल क्या करता है? पंच टूल कलर्स को ख़त्म करता है, इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता है। हम इस इमेज के ऊपर इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर देता है। मूड में इसके 2 ऑप्शन है।
एक है सैचुरेशन और दूसरा है डीसैचुरेशन। पहले हमने डीसैचुरेशन पे रख के इस तरह से इमेज को ब्लैक एंड वाइट किया। अब अगर एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो इसको कलर करने के लिए सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे। ब्रश के साइज को छोटा करते हैं। इस तरह से इमेज की सैचुरेशन को बढ़ाते हैं। डीसैचुरेशन से कलर को ख़त्म करते हैं और सैचुरेशन से कलर्स को तेज़ करते हैं। फ्लो इसका भी जब हम यूज़ करते हैं 20% से 30% तक रखना है, जितना बेहतर लगे इतना रखना है। लेकिन अगर 30% से ज़्यादा रखेंगे तो इमेज को ये इस तरह से ख़राब कर देगा। तो गाइस इस तरह से डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंक टूल को यूज़ किया जाता है। यानी डॉज टूल से वाइट बैलेंस को बढ़ाते हैं, बर्न टूल से वाइट बैलेंस को कम करते हैं और स्पंज टूल से डिसैचुरेट और सैचुरेट करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।